अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो है मीज़ान बैंक लिमिटेड के हवाले से। पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक, ठीक है। और पाकिस्तान में जो बैंक इस वक्त सबसे तेज़ी से तरक्की कर रहा है, सबसे तेज़ी से जिसके नेटवर्क फैल रहा है, जिसकी सबसे ज़्यादा तेज़ी से ब्रांचेस खुल रही हैं, उसका नाम है मीज़ान बैंक लिमिटेड, ठीक है। आज की जो हमारी वीडियो है वो मीज़ान बैंक से रिलेटेड है, प्योरली इस्लामिक बैंकिंग है। एक एक पैसा जो आपका प्रॉफिट मिलेगा, एक एक रुपये जो आपको प्रॉफिट मिलेगा, वो सब हलाल होगा, ठीक है। तो जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो मीज़ान बैंक की प्रोडक्ट है MMC, यानी कि मंथली मुदारबा सर्टिफिकेट, ठीक है। इस हवाले से इसका प्रॉफिट रेट बहुत शानदार है। ख़ास तौर पे अगर कोई सीनियर सिटीज़न बुक करवाता है तो उसका प्रॉफिट बहुत ही शानदार मिल रहा है उनको, ठीक है। तो जनाब, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसको शॉर्ट में MMC कहते हैं, अदरवाइज़ ये मंथली मुदारबा सर्टिफिकेट है, ठीक है। अच्छा जनाब, मज़ीद डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। और ऑलरेडी मैं आपको मीज़ान के बारे में बता चुका हूँ, पाकिस्तान का पहला प्योरली इस्लामिक बैंकिंग था। मतलब फ्रॉम फर्स्ट डे से ही इस्लामिक बैंक है, ठीक है, पाकिस्तान में। बाकी जो भी बैंक है वो कन्वेंशनल थे या फिर कन्वेंशनल से इस्लामिक हुए या फिर बाहर से आए वो इस्लामिक थे, लेकिन ये तो फ्रॉम फर्स्ट डे से इस्लामिक था, ठीक है। अच्छा जनाब, पढ़ते हैं MMC के बारे में। मंथली मुदारबा सर्टिफिकेट के हवाले से क्या मीज़ान बैंक ने हमारे साथ शेयर किया हुआ है। शॉर्ट टर्म हलाल इन्वेस्टमेंट विद कम्पिटिटिव रिटर्न, ठीक है। कलील मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करें, हलाल मुनाफा और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हासिल करें। आगे क्या लिखते हैं जनाब, द रिबा फ्री मंथली मुदारबा सर्टिफिकेट, ठीक है। सूद से पाक मंथली मुदारबा सर्टिफिकेट ही है एज शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, ठीक है। प्रोडक्ट विच हैज़ बीन डिज़ाइन टू गिव यू एक्सपेक्टेड मंथली रिटर्न, ठीक है। जो आपके लिए बनाया गया है, जो आपके लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका प्रॉफिट आपकी सोच के मुताबिक हो, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं आप की फीचर्स की बात कर लें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पीरियड्स 1 मंथ विथ री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल ऑन अ कंटिन्यूसली बेसिस, ठीक है। कम से कम 1 महीना है और इसको आप कंटिन्यू रखेंगे तो कंटिन्यू आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 महीने पे होगा, मतलब आप हर महीने इसको री इन्वेस्ट हो सकता है ये, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट पेमेंट, मंथली प्रॉफिट पेमेंट विल बी मेड एट योर मीज़ान बैंक अकाउंट, ठीक है। अच्छा, ये मंथली है, लेकिन अगर सीनियर सिटीजन में नहीं आप तो मैच्योरिटी भी ले सकते हैं और मैच्योरिटी का प्रॉफिट रेट बहुत अच्छा है, शानदार है, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की बात कर ले तो मीज़ान बैंक ये कहता है जनाब कि कम से कम इन्वेस्टमेंट जो आप 50,000 से इसमें कर सकते हैं। आगे चलते हैं जनाब, और क्या लाइन दी उन्होंने, प्री मेच्योर विड्रॉल्स, ठीक है। प्री मेच्योर विड्रॉल्स कैन बी मेड एज पर अप्रूव शेड्यूल, ठीक है। आप अपने टाइम से पहले, फॉर एग्जाम्पल आज आपने पैसा रखवाया 1 लाख रुपए और 1 हफ्ते बाद जो है आप वो पैसे निकलवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या, हाउ मंथली मुदारबा सर्टिफिकेट वर्क्स किस तरह काम करता है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इसको पढ़ ही लेते हैं थोड़ा, ठीक है। और जनाब उसको पढ़ते और समझने की कोशिश करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूटर, एक मिनट, द डिस्ट्रीब्यूट इनकम ऑफ द डिपॉजिट पूल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बैंक मुदारिब एंड कस्टमर रबी माल ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड प्रॉफिट sharing ratio and which shall be announced 3 days before the beginning of the every month and shall not be changed during the month, ठीक है। एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन फ़र्क जिसमें जो है बैंक, और जो बैंक होगा वो मुदारिब होगा, ठीक है, जो ठीक है, और कस्टमर क्या होगा, रबी और माल होगा, जिसका माल होगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट रेशियो पे जो है ये बिजनेस होगा, मतलब बैंक और रबी और माल मतलब कस्टमर के दरमियान, ठीक है। जिसका प्रॉफिट जो है वो महीने के 3 दिन के अंदर जो है वो डिस्क्लोज हो जाएगा, पूरे महीने में जो है उसका प्रॉफिट वो चेंज नहीं होगा। अच्छा, आगे चलते जनाब, अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ द मुदारबा द प्रॉफिट रेट्स आर कैलकुलेटेड एंड अनाउंस अप टू 7 days ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ फ्रॉम द मंथली इनकम ऑफ द ट्रेड एक्टिविटीज़ ऑफ द पूल, ठीक है। मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल आपने पिछले महीने लिया था सर्टिफिकेट, तो इसका प्रॉफिट कब अनाउंस होगा, इस महीने के 1 हफ्ते के अंदर ही जो है अनाउंस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, अच्छा
उसके बाद कह रहे हैं इन केस ऑफ लॉस एज पर द रूल ऑफ मुदारबा द रब्बी और माल शैल बेयर द लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। अगर इसमें लॉस होता है तो जनाब रब्बी और माल मतलब कस्टमर जो है वो अपने शेयरिंग रेशियो के हिसाब से जो नुकसान है वो बर्दाश्त करेगा। अच्छा, मज़ीद ये कि यहाँ पे फतवा भी मौजूद है, आप यहाँ से फतवा जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि इसमें अगर आप एमएमसी में जो है वो अकाउंट खुलवाते हैं या फिर मिज़ान बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले लेंगे आप, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा देंगे मिज़ान बैंक की ब्रांच को, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फॉर्म तो जनाब आप तमाम बैंकों की प्रैक्टिस की खुद ही भर देते हैं, आपने सिर्फ साइन करना होता है, ठीक है। तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा देंगे और फॉर्म को साइन कर देंगे। इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स आपने देने होंगे। इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं आप? सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, कंपनीज का लेटर दे सकते हैं, हमारा एम्प्लॉय है या किसी के का जो है वो पेंशन आ रहा तो पेंशन बुक के डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया तो उसके डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, किसी ने सेपरेशन स्कीम की तहत जॉब छोड़ी तो उसका डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकते हैं, या किसी के घर और मकान का किराया आ रहा है तो रेंट इनकम की डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकते हैं। ये सारे इनकम प्रूफ में आते हैं। मतलब शनाख्ती कार्ड की कॉपी देंगे आप, इनकम प्रूफ देंगे, फॉर्म पे साइन कर देंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा देंगे तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, चूँकि सेविंग अकाउंट है तो इस पे ज़कात भी कटेगा, तो आप चाहते हैं ज़कात से बचना तो CZ50 का फॉर्म होता है वो जमा करवा देंगे आप, तो ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, जहाँ पे ज़कात की बात आ गई तो एक दो चीज़ों को मैं और बता दूँ आप लोगों को जनाब कि विथहोल्डिंग टैक्स भी आप अब लगता है। अच्छा, विथहोल्डिंग टैक्स के बारे में बता दूँ आपको। विथहोल्डिंग टैक्स जो लगता है वो सिर्फ़ और सिर्फ नन फाइलर पे लगता है। तो अगर आप फाइलर हैं तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं, ठीक है। नन फाइलर पे किस हिसाब से लगेगा? अगर कोई नन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से 1 रुपये ज़्यादा हो, तो उसको विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज हो जाता है 1 लाख पे 600 रुपये। 0.6% के हिसाब से विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होगा नन फाइलर पे, अगर वो कैश पैसे निकलवाता है। तो अगर आप नन फाइलर हैं, विथहोल्डिंग टैक्स से बचना चाहते हैं तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम की कैश ट्रांजेक्शन करें, या फिर कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग चेक से ट्रांजेक्शन करेंगे तो विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं प्रॉफिट की तरफ और देखते हैं कि प्रॉफिट क्या मिल रहा है एमएमसी पर। अच्छा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको सबसे टॉप पे ये दिया हुआ इन्होंने एमएमसी मुदारफा सर्टिफिकेट, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे लिखा हुआ इन्होंने सीनियर 1 साल के लिए, ठीक है। और इसका जो प्रॉफिट है वो 20.09% है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 20.09%, ठीक है। मतलब अगर 1 साल के बाद आप प्रॉफिट लेंगे तो 20.09 के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। और अगर सीनियर सिटीजन मतलब मंथली प्रॉफिट लेंगे तो आपको 19.26% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो 20.09% जो है प्रॉफिट है। हम इसका जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन बनाएंगे, मतलब फाइलर को टैक्स कितना कटेगा, नन फाइलर को टैक्स कितना कटेगा, वो हम 1 साल के हिसाब से बना के दिखाएंगे आप लोगों को। जनाब, हम आ गए हैं कैलकुलेशन की तरफ, ठीक है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रेट है 20.09, इस पर टैक्स कितना कटता है फाइलर का, उसके बाद नेट प्रॉफिट क्या बनता है सिमिलरली, फिर उसके बाद हम देखेंगे नन फाइलर को, ठीक है। तो रेट है जनाब 20.09%, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 20,090 रुपये, ठीक है, 1 लाख पर। ग्रॉस प्रॉफिट मंथली बन रहा है जनाब 1674 रुपये। अगर आप फाइलर तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 251 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे जो मंथली प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है 1423 रुपये का, ठीक है, नेट प्रॉफिट, ठीक है। और चूँकि ये प्रॉफिट आपको साल में मिलेगा तो जनाब होगा क्या, टैक्स काटने के बाद फाइलर का 1 लाख पे 17,076 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है, विच इज़ ग्रेट। क्योंकि एक तो प्रॉफिट भी हलाल है, ठीक है, और प्रॉफिट भी शानदार है। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं जनाब नन फाइलर की। तो रेट तो वही जनाब 20.90%, ठीक है। मतलब साल का प्रॉफिट बन रहा है 20,090 रुपये, मंथली क्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1674 रुपये। अगर आप नल फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 502 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1172 रुपये का प्रॉफिट मंथली बन रहा है, ठीक है। चूँकि प्रॉफिट साल में एक दफ़ा मिलेगा, 1 साल के बाद मिलेगा, तो 1 लाख पर 1 साल के बाद तमाम टैक्सेस काटने के बाद 1464 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है नन फाइलर को। तो जनाब फाइलर का तो प्रॉफिट बहुत ही शानदार है, 1 लाख पे 17,076 रुपये, ठीक है, 1 साल पे, ठीक है, 1 साल बाद 1 लाख पर। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो एमएमसी, ठीक है, मंथली मुदारबा सर्टिफिकेट, जिसका प्रॉफिट जो ईयरली मिल रहा है, मतलब साल के बाद मिल रहा है, वो तो बहुत ही शानदार है, ठीक है। और ख़ास तौर पे बेसिकली सीनियर सिटीजन को मिलेगा 1 साल के बाद, ठीक है। डिटेल्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, नहायत ही ज़बरदस्त जो है इसका प्रॉफिट रेट है।
तो जनाब मैं तो सोच रहा हूँ उसमें इन्वेस्टमेंट करने का। आप भी ज़रूर इन्वेस्ट करें, प्योरली इस्लामी बैंकिंग है, हलाल मुनाफा है, रिबा फ्री मुनाफा है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।